नाइन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, परमाणु की संरचना। इसमें हमने रदरफोर्ड के परमाणुिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। अब तक जो खोज हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। इसके अलावा एक और अपरमाणु कण जिसकी खोज 1932 में हुई थी, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी और ये ऐसा अपरमाणु कण था जो कि अनावेशित था, मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अब जो परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो योग होता है उनके द्वारा मापा जाता था, उनके बराबर होता था। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में किस तरह से वितरित किए जाते हैं, तो इसके बारे में, इसके वितरण के लिए, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम दिए थे जो कि किस प्रकार हैं। सबसे पहले, किसी कक्षा में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n² द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हम सूत्र 2n² से निकाल सकते हैं, जिसमें n है वो हमारी कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे पहले कक्ष के अंदर k कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे पहला कक्ष था, इसके लिए 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो पहले कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे कक्ष के लिए यानी कि L कोष के लिए, दूसरे कक्ष के लिए हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट के अंदर, दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तीसरे कक्ष के अंदर ऐसे ही हम 2 की बजाय 3 रख देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। तीसरे के अंदर आ जाएंगे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 2n² से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दूसरा, सबसे बाहरी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। सबसे जो बाहरी कक्ष होगा हमारा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लगभग 8 हो सकते हैं। इसके बाद कक्षाएं क्रम अनुसार बढ़ती हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहली कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद जो तीसरी कक्षा हमारी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो कक्षाएं हैं वो क्रम अनुसार बढ़ती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जो पहली कक्षा हमारी, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम है, हीलियम के अंदर जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम के बाद, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के अंदर पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरी कक्षा हमारी उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात पहली कक्षा में जब 2 पूरे भरे जाएंगे उसके बाद तीसरी कक्षा, दूसरी कक्षा का नंबर आएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेरियम का आ जाएगा, फिर बेरियम के बाद बोरॉन। इस टाइप से नंबर ऑफ सेल्स यानी कि जो कक्षाएं हमारी इलेक्ट्रॉनों से भरी जाती हैं।